फेसबुक से अपराध की सुपारी लेने वाला 16 साल में फैला दी अपने नाम की दहशत। माथे पर लाल टीका और गले में काला गमछा उसकी पहचान थी और वह नाम था दुर्लभ कश्यप। देखते ही देखते पूरे उज्जैन में इस 16 साल के लड़के की चर्चा होने लगी और जल्द ही कश्यप ने अपना गैंग बना लिया। फिर क्या, रोज पुलिस थानों में एक ही नाम से कई एफआईआर दर्ज होने लगी। पुलिस भी हैरान थी कि महज 16 साल का लड़का इतना आतंक कैसे मचा सकता है। आइए जानते हैं इसकी कहानी को शुरू से। आखिर कैसे एक बच्चा कुख्यात बदमाश बन गया। पिता बिजनेसमैन और माँ एक सरकारी टीचर, पर बच्चे की पहचान एक गैंगस्टर के तौर पे बन गई। स्कूली समय से ही दुर्लभ अपने से सीनियर और जूनियर के झगड़ों को निपटाने लगा। फिर धीरे धीरे स्कूल का दादा बन गया। फिर क्या था, स्कूली दादा का खौफ इतना बढ़ गया कि इसकी उम्र के लड़के दुर्लभ को ही अपना सरकार मानने लगे। थोड़े दिनों में ही कश्यप ने अपने ही उम्र के लड़कों के साथ एक गैंग बना लिया। इस गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतारने को तैयार रहते थे। लड़के दुर्लभ के इतने दीवाने हो गए कि दूसरे शहर के लड़के भी उससे जुड़ने के लिए उज्जैन अपना घर बार छोड़कर आने लगे। अब वो समय आ गया था जब दुर्लभ कश्यप उज्जैन के बड़े कारोबारी और पुलिस के आंखों में गड़ने लगा। यही वो वक्त था जब 17 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले भी दर्ज होने की शुरुआत हो चुकी थी, जिनमें फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे संगीन मुकदमे उज्जैन के कई थानों में दर्ज हो चुके थे। दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। कश्यप ने अपने फेसबुक के अकाउंट के बायो में लिख रखा था कि वह कुख्यात बदमाश है, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो उससे संपर्क करे। ऐसे तमाम पोस्ट के जरिए वो और उसका गैंग लोगों को धमकाने का काम करने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं होती है। जैसे ही उज्जैन पुलिस को इन पोस्ट के बारे में पता चला तो उसने दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने उससे कहा था कि कश्यप, तूने कम उम्र में ज्यादा दुश्मनी पाल ली। तू जेल में जब तक है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार देगा। और बाद में एसपी साहब की भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी माँ के पास उज्जैन वापस चला गया। उस दिन उसकी माँ अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई। सबने साथ बैठकर खाना भी खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ भूरा की दुकान पर रात के 1 बजे पहुंचा था। रात के करीब 1:30 बजे थे। यहाँ पर दूसरी गैंग के शहनवाज, शादाब, इरफान, राजा, रमीज और उनके कई साथिया भी उसकी दुकान पर पहुंचे थे। उसी दुकान पर मौजूद थे। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और शहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई। फिर क्या था, शहनवाज और उसके साथियों ने चाकू से कश्यप के ऊपर हमला कर दिया। दुर्लभ ने शहनवाज पर गोली चला दी जो उसके कंधे पर लगी और वो घायल हो गया। इसके बाद शहनवाज के साथी दुर्लभ और उसके दोस्त पर टूट पड़े। दुर्लभ के साथ उसके 4 दोस्त थे, जबकि शहनवाज के साथियों की संख्या काफी ज्यादा थी। इन लोगों ने दुर्लभ पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया और दुर्लभ को 34 बार चाकुओं से गोदा गया और मात्र 20 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। इस गैंगवॉर की खबर से पूरे उज्जैन की नींद खुल गई और चारों ओर दुर्लभ कश्यप की ही चर्चा थी। राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।